जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, चैनल पर जाकर अवश्य देखें। पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में न स्थित होकर दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मियां तानसेन को नियुक्त किया था। अगला टॉपिक है मराठा। इसका प्रश्न है, किस राज्य अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उन्होंने मुसलमानों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। यह असत्य है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोतवाल। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताराबाई के हाथों में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर है शाहू को ईमानदारी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र सरदार को देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैन्य प्रशासन से। अगला टॉपिक है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका प्रश्न है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? यह सही उत्तर है बैरकपुर पर स्थित था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्न में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और सी सही है किंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। उन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। सही उत्तर है रामगढ़ की। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। सही उत्तर है 1612 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? इसका सही उत्तर है मार्तंड वर्मा।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1806 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1809 में हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? इसका सही उत्तर है 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली ने। अगला प्रश्न है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? इसका सही उत्तर है 1616 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवध। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? सही उत्तर है मैसूर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सआदत खां। अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 मई 1857 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवध की बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी एनफील्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवपुरी। अगला टॉपिक है, ब्रिटिश राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। इसका पहला प्रश्न है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल और बिहार में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का पांचवा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। इसका सही उत्तर है 1909 में। अगला प्रश्न है,
भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1853 में बम्बई और थाणे के मध्य चलाई गई। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1872 में। अगला प्रश्न है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? का सही उत्तर है ऑप्शन सी दस्तक। अगला प्रश्न है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्न में से किस स्थान पर था? सही उत्तर है ऑप्शन डी बॉम्बे या मुंबई। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैनिंग द्वारा। अगला प्रश्न है 1891 में B.M. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। अगला प्रश्न है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने घोषित किया। सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। अगला प्रश्न है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। अगला प्रश्न है भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश शासक को। अगला प्रश्न है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1829 में कानून पारित किया। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन ए बॉम्बे या मुंबई में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।